हेलो दोस्तों, डीएलएड फेस टू फेस द्वितीय वर्ष की इस क्वेश्चन सीरीज में आज मैं सुमित कुमार फिर से हाजिर हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ में। आपको एक नए क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा। ये S1 सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। इसका जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि रिलीज कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, और यदि इनका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, भारतीय संवैधानिक शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन, ये करा चुका था। ये भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप लोग वहाँ जाए और देखें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शैक्षिक नवाचार। क्या करेंगे? शैक्षिक नवाचार, इसको कहते हैं एजुकेशन इनोवेशन। आप ही यदि इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, यदि यदि हिंदी में नहीं समझ में आए, आपको मैं बार बार कहता हूँ, यदि कोई एग्ज़ाम में यदि आपको कोई क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसको एक नज़र इंग्लिश में भी देखिए। यदि जहाँ तक तो आप लोग इंग्लिश कुछ जानते ही होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एजुकेशन इनोवेशन। क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन इनोवेशन। एजुकेशन, शिक्षा में क्या इनोवेशन होगा, उससे क्या क्या महत्व पर प्रकाश डालें, मतलब उसकी विशेषता बताइए, ठीक है। उनसे यदि हम शिक्षा में इनोवेशन लाएंगे, उससे क्या पढ़ सकता है, क्या बच्चों में या शिक्षा में या विद्यालय में या शिक्षक में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या हो सकता है। बस इसी चीज़ को लेके थोड़ा सा लिख देना है कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है। आप ही सोचिए एजुकेशन इनोवेशन से क्या होगा। जैसे मान लीजिए आज जो है कि डिजिटल डिजिटल पढ़ाई हो रहा है, तो उससे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा कैच करते हैं। बच्चे ज़्यादा जो है कि पहले जो था क्या, स्लेट में लिखाते थे। आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, बच्चे उसी में क लिखते हैं, ख लिखते हैं, तो बच्चे में ज़्यादा रोचक बन गया है। बच्चों के लिए ये नयापन आ गया है। उससे क्या होता है, बच्चे तुरंत सीख लेते हैं। यही हो गया एजुकेशन एजुकेशन इनोवेशन। जो भी शिक्षा में नया नया चीज़ को ऐड करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की जो भी कोशिश करेंगे, वही हो गया एजुकेशनल इनोवेशन। बात समझ में आ रहा है आपको? मैं क्वेश्चन का आंसर भी तैयार किया हूँ, पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आज हो गया है क्या, सब कोई घर बैठे बच्चे पढ़ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, बच्चे को ये टॉपिक नहीं समझ में आते, वो इंटरनेट में डाल के एनिमेशन के माध्यम से देख लेते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को जो भी टॉपिक समझना होता है वो तुरंत समझ लेते हैं। इससे क्या होता है बच्चों में, और डिजिटलाइजेशन से एक हुआ है कि बच्चे पढ़ाई से कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे मोबाइल चला के गेम खेलते थे, वही मोबाइल फ़ोन टैबलेट्स कंप्यूटर स्क्रीन में वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। इससे क्या हो गया है, बच्चों में रोचक आ गया है, वो शिक्षा से कनेक्ट हो रहे हैं। यही हो गया शिक्षा में नवाचार। यदि किसी भी काम को, यदि हम लोगों को नया चीज़ करना है, ठीक है, तो उसमें नई रचनात्मक शैली प्रदान करेंगे, तो उससे क्या होगा, नई नई नवाचार बनेगा। यदि नवाचार को यदि हम लोग तोड़ दें, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको तोड़ दूं। नवाचार क्या है? नवाचार, नव जोड़ आचार। क्या हो गया? नव जोड़ आचार। क्या हो गया? रॉ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। नव जोड़ आचार, नव मतलब नया, आचार मतलब बिहेव, आचार मतलब आचरण या परिवर्तन। नव आचार मतलब हो गया नया आचरण और नया बिहेव डाल के जो शिक्षा को इम्प्रोवाइज करेंगे, जो इनोवेशन डालेंगे, वही हो गया नवाचार। बात समझ में आई आपको? ठीक है। यदि वर्तमान समय में शिक्षण विधियों और पढ़ाने के तौर तरीकों में नवीनता का समावेश करके शिक्षक विद्यार्थी का रुझान शिक्षा के प्रति बढ़ा सकते हैं, तो यही तो हो गया नवाचार। इससे क्या होगा, किताबी ज्ञान के अलावा छात्रों के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास करना भी शिक्षक का ही एक दायित्व है। इससे क्या हो जाएगा, शिक्षक में और शिक्षा और शिक्षक दोनों में क्या होगा, नवाचार बढ़ेगा, दोनों एक्टिव होगा। यदि हम उसको अच्छा अच्छा माहौल देंगे तो बच्चे क्या होंगे, पुराने किताबी चीज़ से निकल के अच्छे इनोवेशन में आएंगे। यही हो गया शैक्षिक नवाचार। आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको इसके बाद हम लोग इसके आंसर के पास भी चलेंगे। शैक्षिक नवाचार आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। चलिए, इसको जूम कर देता हूँ, सॉरी, ये आंसर थोड़ा सा दूसरा आ गया है।
ये पहले वाले क्वेश्चन का। मैं इसको पॉज करके आपको आंसर को डालता हूँ, वीडियो को थोड़ी देर पॉज करता हूँ। ठीक है, मिल गया। ये है शैक्षिक नवाचार के महत्व पर प्रकाश डाले, यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक है, शैक्षिक नवाचार का अर्थ, ठीक है, मीनिंग ऑफ इनोवेशन। ठीक है, मैंने भी पहले बता दिया था। नवाचार शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, नव जोड़, नव मतलब नया, नव मतलब और आचार, यहाँ पे प्लस डाल दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ को मैंने अपने जो है कि टाइप करके इसको डाला है, कहीं कहीं कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप लोग ठीक उसको जो है कि आप ठीक कर लीजिएगा। पीडीएफ में यदि आपको दूंगा तो उसको आप उसको ठीक कर लीजिएगा। नव जोड़ आचार, यहाँ पे जोड़ डाल दीजिएगा। ठीक है, नव जोड़ आचार, नव का अर्थ होता है नया, आचार का अर्थ होता है आचरण या परिवर्तन। मैंने पहले भी पढ़ाया था, नव जोड़ आचार मतलब जो है कि नया आचार या परिवर्तन। शिक्षा में जो भी नया आचार आएगा या परिवर्तन आएगा उसी को कहेंगे एजुकेशनल इनोवेशन। क्या कहेंगे? एजुकेशन इनोवेशन। एजुकेशन में क्या क्या नया इनोवेशन होगा। ठीक है, नवाचार वह परिवर्तन है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, नवाचार वह परिवर्तन है। नवाचार क्या है? नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति, विधियों एवं पदार्थ आदि में नवीनता का संचार करता है। मतलब पूर्व स्थिति, पूर्व स्थिति क्या? पहले बोरियत वाला पढ़ाई था, पूर्व स्थिति था। उसमें उसमें स्थिति में विधि, नया नया विधि आता। आजकल बहुत मनोवैज्ञानिक विधि जो है कि शिक्षा में डालते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी डेली हर साल इनोवेशन होता है, उसमें बच्चों के व्यवहार के बारे में स्टडी होता है, बच्चों के सीखने के बारे में स्टडी होता है। तो बहुत सारे पूर्व विधियों और पदार्थ आदि में नवीनता का संचार होता है, मतलब न्यू न्यू चीज़ उसमें ऐड होता है। नवाचार शब्द अंग्रेजी के इनोवेशन शब्द के इनोवेट शब्द से बना। इनोवेट, INNOVAT, ई, इनोवेट शब्द से बना है। ठीक है, इनोवेट शब्द से बना है। आप इंग्लिश वर्ड भी डाल सकते हैं यदि आपको आता है तो। ठीक है, इनोवेट शब्द से बना है, बना हुआ। इसका अर्थ होता है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। ठीक है, नवीनता लाना या परिवर्तन लाना, यही हो गया इनोवेशन। ठीक है, ये हो गया परिभाषा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रोजर्स के अनुसार, रोजर्स महोदय क्या कहते हैं? नवाचार वह विचार है जिसके प्रति, यहाँ गलती हो गया होगा, प्रति। ठीक है, मिस प्रिंट हो सकता है क्योंकि मैंने अपने नोट्स को PDF फॉर्म में टाइप करवाया किया है, यहाँ प्रति होगा। ठीक है, नवाचार वह विचार है जिसके प्रति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। मतलब नया चीज़ है, नया विचार है जिसको नया विचार के रूप में हम लोग इम्प्लीमेंट करें, वही है नवाचार। ठीक है, नवाचार की कुछ कुछ विशेषताएं हैं। महत्व बोलो या विशेषताएं बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, महत्व उसी को कहते हैं, विशेषता उसी कहते हैं। इंपॉर्टेंस भी वही हो गया, विशेषता भी वही हो गया। ठीक है, शिक्षा में नवाचार से शिक्षा में नवाचार में क्रियाशीलता एवं प्रायोगिकता की प्रवृत्ति उपस्थित होती है। मतलब क्रियाशीलता, एक्टिवनेस बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिकल बढ़ जाता है। यदि पहले जो है कि कोई चीज़ साइंस में कोई प्रैक्टिकल होता था, आज हम लोग उसको सिर्फ थ्योरी में पढ़ लेते थे, बस हो गया, उसको रट लेते थे, हो गया। आजकल नहीं, बच्चे को लैब में ले जाके उसको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इस ठीक है, नहीं होता है एनिमेशन के माध्यम से। ठीक है, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम लोग उसको सिखाते हैं कि देखो ये रिएक्शन करने से, ये केमिकल रिएक्शन करने से ये चीज़ बनता है। तो क्या हुआ? शिक्षा में नवाचार आया है, इससे क्या हो गया? शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बढ़ा है, सब बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, इससे वही हो रहा है ना। पहले बच्चे रट लेते थे, हम लोग के टाइम में जो क्या था, कोई भी थ्योरी था, कोई प्रैक्टिकल था, उसको क्या करो, रट लो, उसको लिख दो। मगर आज नहीं, आज क्या है कि उसको हम लोग करते क्या है, एक प्रैक्टिकल लैब ले जाते हैं, एनिमेशन के माध्यम से। प्रैक्टिकल लैब नहीं है तो एनिमेशन के माध्यम से बच्चे को दिखाते हैं, देखो ये केमिकल है, ये रिएक्शन होने से होता है। ठीक है, शिक्षा में नवाचार से यही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? यह प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। वेरी गुड, प्रयासपूर्ण मतलब इसमें इफेक्ट डाला जाता है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा के उनको जो है कि इफेक्टिव बनाया जाता है शिक्षा को। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? नवाचार के द्वारा वर्तमान विधियों और परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। सही बात, मैंने पहले भी कहा था, आज से पहले जो भी शिक्षा की बेसिक पढ़ाई होती थी, आज वो क्या हुआ, चेंज हुआ है।
आज देखिएगा, पहले जो पढ़ाई होती थी, आज जो पढ़ाई हो रही है उसमें चेंज हो रहा है। तो शिक्षा के वर्तमान विधि में और परिस्थितियों में, सिचुएशन में चेंजेस आ रहा है। पहले बच्चे स्लेट में पढ़ते थे, आज डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हैं। आज जो है कि ऑनलाइन घर में बैठे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जूम ऐप में, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है। अब मैं भी घर में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ। ये भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, शिक्षा में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। शिक्षा में नवाचार के माध्यम से नवीनतम तकनीकी को विद्यालय में पहुंचाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यू न्यू टेक्निक्स आ रहे हैं, ठीक है। डेली जो है कि नया नया इनोवेशन हो रहा है, विद्यालय को उसको अवगत कराया जाता है, शिक्षक को टाइम टाइम पर ट्रेन किया जाता है। इससे क्या होता है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ता है, बच्चों में जो है कि पढ़ के वर्तमान में क्या क्या तौर तरीकों का परिवर्तन होता है, बच्चे नया नया तरीका चेंज हो रहा है। यही हो गया शिक्षा में नवाचार। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चे में यदि नया टेक्निक्स लाएंगे तो बच्चा में कौशल और उनकी प्रतिभा को निखारने का भी मौका मिलता है। यदि हम लोग को देखते हैं, कोई बच्चा यदि पढ़ने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, तो उसको हुनर में उनकी कौशल को, उनकी प्रतिभा को पहचानने में ये कारगर सिद्ध होता है। क्या, इनोवेशन। क्योंकि आजकल जो है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो गया है, शिक्षा के साथ साथ में खेल खेलना। यदि हम लोग को देखते हैं, कोई बच्चा जो असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है खेल में, तो उससे क्या होता है, हम लोग को उनकी प्रतिभा को, उनके टैलेंट को देखने को मिलता है। ये भी शिक्षा में एक नयाचार है, नवाचार का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट क्या है, नवीन शिक्षण तकनीकी के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। मैंने पहले भी बता दिया था, बच्चों का और साथ साथ विद्यालय का बहुत ही ज़्यादा इसमें रोल होता है कि बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है शिक्षा में नवाचार से, ठीक है। बच्चा क्या होता है कि रोज़ नई नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। उसमें जो है कि बच्चों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, गतिविधियाँ करते हैं। बच्चों की मानसिक और शारीरिक व सामाजिक रूप से सक्रिय बढ़ता है। इससे क्या होता है, बच्चा को मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट होता है। उसमें जो है कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का गुण पैदा होता है बच्चों में, ठीक है। यदि शिक्षा में नवाचार लाते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो क्या होता है, उनमें इन कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनमें जो है कि आत्मनिर्भरता का गुण पैदा होता है। विद्यालय में एक ऐसा वातावरण पैदा करते हैं जिससे बच्चों को कक्षा में प्रवेश करते ही सक्रियता का एहसास होता है, एकदम एक्टिवनेस। यदि यदि अच्छे अच्छे स्कूल आप जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारा जो है कि सीढ़ी में बच्चों को टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। विद्यालय के नीचे में जो है कि बहुत सारे फोटोज़ बने हुए होते हैं, उसके बाद कविता लिखा होता है। तो विद्यालय को एक ऐसा न्यू, मतलब मॉडर्न इनोवेट बना दे ताकि बच्चे आते साथ वहाँ पे लगे नहीं कि स्कूल आए हैं। एकदम पूरा पूरा एकदम लोगो वगैरह को, ज्योमेट्री के फिगर्स को, डिग्रीज को, मतलब आप लोग देखे होंगे इंटरनेट पे बहुत सारे स्कूल में ऐसा सा रहता है, यदि टेबल में है तो असेंडिंग ऑर्डर का सीढ़ी है, ठीक, उतरने के टाइम में डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये क्या होता है, बच्चे को ये एक अच्छे वातावरण प्रोवाइड करता है स्कूल। यदि स्कूल भी कोई, हम बाथरूम में जाएंगे तो बाथरूम में भी कोई कोई चीज़ चिपका देंगे, तो उससे क्या होगा, ये इनोवेशन हो गया। जितना चीज़ आप इनोवेशन में डाल दें, ठीक है, क्लास में ही नीचे में जो है कि क्लास के नीचे में जो है कि ब्लैक बोर्ड बना दें ताकि बच्चे उसमें बच्चे कुछ कुछ लिखते रहें, ठीक है। एक जो है कि बाल पुस्तकालय दे दें। यो भी हो गया क्या, नवीन सर्वांगीण विकास होगा। इससे क्या होगा, नवीन टेक्नोलॉजी आया, इसी को कहते हैं इनोवेशन, ठीक है। और आगे पॉइंट है क्या, नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। समझ में आया शैक्षिक नवाचार किसको कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। नवाचार का अर्थ ही होता है नवजोड़ आचार। क्या होता है, नवजोड़ आचार। नव मतलब होता है नया, आचार मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। आप वीडियो को एक बार दो बार देख भी लीजिएगा, उससे आपको जो है कि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसको आप प्लेलिस्ट में डाउनलोड करके रखें, आप इसको दो बार तीन बार देखेंगे, उसको जो है कि कम से कम सुन भी लीजिएगा, तो आपको जो है कि क्वेश्चन का ओवरव्यू पता आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उतना क्वेश्चन को याद करना भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। फिर भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख के दो तीन बार समझ सकते हैं, ठीक है। फिर मैं वो पढ़ देता हूँ। नवाचार शब्द क्या हो गया, दो शब्द से मिलकर बना होता है, नव जो आचार, ठीक है। क्या होता है, नव मतलब होता है नया, नव मतलब होता है नया, आचार मतलब होता है परिवर्तन। आचार मतलब क्या होता है, परिवर्तन, परिवर्तन। आई होप आ जाएगा परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन।
नया परिवर्तन, शिक्षा में नया परिवर्तन आप अपने मन से सोचिए क्या क्या डाल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या डाल सकते हैं मैं बताऊं। जैसे शिक्षा में नवाचार में एक चीज़ और डाल दीजिए। क्या शिक्षा में नवाचार से गतिविधियां होगा, मानव संसाधन और शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर एक नया संसाधन तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, पुस्तकालय है, चित्रकला कक्षा है, संगीत कक्ष है, विज्ञान कक्ष है, विभिन्न प्रकार के खेल है, सामग्री है, अलमारी में क्राफ्ट बॉक्स है, वैज्ञानिक प्रैक्टिकल है, साइंस प्रैक्टिकल लैब है, पेड़ पौधे हैं, समय समय पर होने वाली पाठ्य सहगामी, ठीक है, गतिविधि है, शैक्षिक भ्रमण है। ये सब एजुकेशन इनोवेशन में ही आता है। इससे क्या होगा, एक आकर्षक नवाचार के दायरे में बच्चे को लेके जाएगा। ठीक है, यदि कोई बच्चे को हम पेंटिंग करवाएंगे कोई भी पीरियड में, टाइम पीरियड में, तो क्या होगा, बच्चे को पता चलेगा कि कौन बच्चा पेंटिंग में अच्छा है। यदि हम बच्चे को खेल के मैदान में ले गए, 10-30 बच्चों में जैसे एक बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो पता चला कि अरे ये बच्चा जो है कि खेलने में टैलेंट है। तो इससे बच्चे को इनोवेशन मिलेगा, उसको सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, बहुत सारा, और मैं कितना बताऊं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। मान लीजिए किसी को प्रैक्टिकल लैब में ले गए, बच्चे जिन्होंने कि किताब में पढ़ा था उससे नया नया अच्छा अच्छा प्रैक्टिकल कर दिया, तो बच्चे को क्या पता चला कि इस बच्चे में साइंटिस्ट बनने का कुछ इनोवेशन है, टैलेंट है। ठीक है, यही हो गया शिक्षा में नवाचार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नवाचार, नवजोर, नवाचार, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, आज हम लोग एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या मिलता है क्वेश्चन के सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे हम लोग, सामुदायिक केंद्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ख़ासकर सभी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।